बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मॉडल सिम में किसी भी सर्किट के लिए कैसे वेरिलॉग का कोड लिखते हैं। तो कोड लिखने से पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वेरिलॉग होती क्या है। वेरिलॉग बेसिकली एक HDL है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। इट मीन्स, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जब भी हमने हार्डवेयर को सिमुलेट करना हो तो हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसी की एक टाइप है वेरिलॉग। अगर आपने किसी भी सिमुलेशन टूल को यूज़ किया हो लाइक मल्टीसिम, प्रोटियस, तो वहाँ पे आप डिफरेंट गेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और एक सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसे कुछ इनपुट्स देते हैं और उसकी एक डिज़ायर्ड आउटपुट देखते हैं। तो इस तरह आप जो सर्किट को सिमुलेट करते हैं तो बेसिकली आप उस सर्किट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 ऑफ गेट्स हों तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उन गेट्स को आपस में जोड़ेंगे नहीं, फिर आप जो है वो कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। तो फिर मॉडल सिम जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म है, ये प्रोवाइड करता है, एक सिमुलेशन टूल है बेसिकली, जो कि आपको बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे आपको आज़ाद करता है, जो कि आप मल्टीसिम या प्रोटियस में देखते हैं। इसमें आप जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में कोई भी कोड लिखते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे एक कोड लिखेंगे वेरिलॉग का। इसका अपना एक सिंपल सा सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम एक सिंपल सर्किट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और हम उसको कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे और उसकी आउटपुट देखेंगे। तो इसी तरह आप जो है वो उन गेट्स को प्रोग्राम करेंगे और आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो गेट्स बिहेव करेंगे और वो आउटपुट देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने जो है वो कैसे वेरिलॉग का कोड लिखना है, उसकी फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, इस वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे और फिर हम एक वेरिलॉग का कोड लिखेंगे एक सर्किट के लिए। तो जब आप मॉडल सिम ओपन करेंगे तो आपको फ़र्स्ट टाइम इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख दें, लाइक मैं यहाँ रख देता हूँ ट्यूटोरियल _1। एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं और इसी तरह अब आगे देखेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फाइल्स रख सकते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। तो ट्यूटोरियल 1 के नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट रख दिया। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या आइटम्स क्रिएट करने हैं। क्रिएट न्यू फाइल, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल, क्रिएट सिमुलेशन, क्रिएट न्यू फोल्डर। तो क्रिएट न्यू फाइल आप करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपने बड़े गौर से देखना है। अक्सर गलती यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आपने इसको बड़े गौर से देखना है। सबसे पहले तो आपने फ़ाइल की जो टाइप है वो वेरिलॉग करनी है। यह बाय डिफ़ॉल्ट VHDL होता है, आपने इसको वेरिलॉग कर देना है। उसके बाद आपने फ़ाइल का जो नाम रखना है वो बड़ा सोच समझ के रखना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट NAND यूजिंग NOR, मैं ये सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम रख देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ NAND _NOR। अब NAND _NOR, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये जो है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अपना नाम भी यहाँ रख सकते हैं, लेकिन बेटर इज़ कि आप वो नाम रखें जब आप इस फाइल को ओपन करें तो आपको याद आ जाए, या इस फाइल का नाम आप देखें तो आपको याद आ जाए कि इस फाइल में है क्या बेसिकली। तो मैंने NAND _NOR, इसका मतलब ये है कि ये NAND गेट है और इस NAND गेट मैं बना रहा हूँ और किस मदद से बना रहा हूँ, NOR की मदद से बना रहा हूँ। तो आपकी इसमें मर्ज़ी है कि आप कोई भी नाम रखें, ओके कर दें। अब यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटर खुल जाएगा साथ। तो आप इस एडिटर को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप एरो रखेंगे तो ये आगे पीछे आप इसको करके तो इस एडिटर को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिलॉग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे वेरिलॉग के अंदर जब भी आप कोई भी कोड लिखते हैं वेरिलॉग का, तो वो एक रैपर आप सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले आप एक रैपर लिखते हैं, वो रैपर होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल के बाद आप लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, और आपने मॉड्यूल का वही नाम रखना है जो आपने
फ़ाइल का नाम रखा हुआ है। अगर आप यहाँ नाम चेंज करेंगे और ये चेंज करेंगे, आपको कंपाइलेशन में एरर आ जाएगा। तो आपने वही नाम रखना है जो आपने फ़ाइल का नाम रखना है। अगर अदर देन वो फ़ाइल का नाम के अलावा कुछ रखेंगे तो आपको कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो मैंने चूँकि फ़ाइल का नाम रखा हुआ है nand_nor, तो मैं इसी तरह फ़ाइल का नाम _nor रख के, और ये है हमारा मॉड्यूल, और इस रैपर को क्लोज़ करेगा एंड मॉड्यूल। ठीक है जी। तो रैपर क्या है? मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम, और उसके बाद एंड मॉड्यूल, और ये ब्रैकेट्स जो हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप इस कोड को लिखते हैं। तो हमने रैपर लिख लिया। आप हर कोई भी वेरिलॉग का कोड लिखेंगे, उसमें आपने मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम, ये दो ब्रैकेट्स और ये साथ सेमीकोलन ज़रूर लिखना है। अब आते हैं हम, अगर आप सेमीकोलन ना भी लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर है कि लिख दें। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, कि अब हमने सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, एक ये मैंने बेसिकली इसके इर्द गिर्द ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये मैंने इसको आपको बताने के लिए की है कि ये जो सारे गेट्स हैं, इनमें दो इनपुट्स आ रही हैं A एंड B, और एक आउटपुट जा रही है Q। तो इट मीन्स ये जो सारा सर्किट है आपका, इसकी जस्ट दो इनपुट्स हैं जिनका नाम A एंड B है, और एक है आउटपुट। तो इससे हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पोर्ट डिक्लेरेशन। अब हम कर रहे हैं पोर्ट डिक्लेरेशन। पहले हमने किया था रैपर का डिज़ाइन, अब हम पोर्ट डिक्लेरेशन कर रहे हैं। यानी इस मॉड्यूल के अंदर, इस सर्किट के अंदर कितने जो है वो पोर्ट्स हैं। तो इसके अंदर टोटल 3 पोर्ट्स हैं, 2 इनपुट की पोर्ट्स और एक आउटपुट की पोर्ट। तो सबसे पहले आप पोर्ट का नाम लिखेंगे, सबसे पहले आप पोर्ट का नाम लिखेंगे। और ये बहुत अच्छी एक गुड प्रैक्टिस है कि आप आउटपुट का नाम पहले लिखें, इनपुट के नाम बाद में लिखें। यहाँ पे आउटपुट का नाम Q है और इनपुट का नाम A एंड B है। तो आउटपुट Q और इनपुट A एंड B। ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम रखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई नाम रख सकते हैं। चूँकि सर्किट के अंदर ये नाम गिवन है, तो मैंने भी यही नाम रखे हैं आपकी ईज़ के लिए। अब हम यहाँ पे ये हमने पोर्ट डिक्लेरेशन कर ली। अब हम पोर्ट की डेफिनेशन करेंगे कि कौन सी पोर्ट आउटपुट है और कौन सी पोर्ट इनपुट है। तो चूँकि हमारे पास यहाँ जो ये पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा आउटपुट को आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। वेरिलॉग जो है वो कैपिटल लेटर्स को सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन के नाम तक की हद तक या पोर्ट डिक्लेरेशन के हद तक है। बाकी ये जितने भी रेड कीवर्ड्स हैं, ये रेड कीवर्ड, ये हमेशा आपने स्मॉल लेटर में लिखने हैं। आउटपुट Q, और इनपुट हमारी A एंड B हैं, तो इनपुट A, B और फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन आपकी इस बात को शो करता है कि ये कमांड अब यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैंने पहले बताया था कि मॉड्यूल के साथ आप सेमीकोलन लिखें और ना लिखें कोई मसला नहीं है। कुछ कोड्स में आपको लिखी नज़र आएगी, कुछ में नहीं लिखी हुई नज़र आएगी, तो इससे परेशान नहीं होना, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने जब इनपुट आउटपुट और कोई यहाँ पे कमांड लिखनी है तो उनके साथ सेमीकोलन लिखना लाजमी है। अब यहाँ तक तो हो गई पोर्ट डिक्लेरेशन। अब हमने इम्प्लीमेंट करनी है लॉजिक अपनी, कि हमारा ये जो ये मॉड्यूल है ये कैसे बिहेव करता है। तो हमने इसकी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है। लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए आप पहले वापस सर्किट डायग्राम पे आएँ। तो आप देखें कि यहाँ पे इनपुट आ रही है, जो कि एक इनपुट आगे एक गेट को जा रही है। इसी तरह एक इनपुट B आ रही है, वो दूसरे गेट को जा रही है। आगे ये इस गेट की आउटपुट अगेन इस गेट में जा रही है, और इस गेट की आउटपुट अगेन इस गेट में जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कुछ इंटरमीडिएट्स हैं जो बेसिकली एक गेट की आउटपुट होती है और वही चीज़ दूसरी गेट की इनपुट बन जाती है, तो इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ये C है, इसको मैं कह देता हूँ ये D है, और इसको मैं कह देता हूँ ये E है। ठीक है जी। समझाने के लिए जस्ट ये आउटपुट है इस गेट की जिसका नाम मैंने C रख दिया, ये आउटपुट है इस गेट की जिसका नाम मैंने D रख दिया, और ये जो दोनों C और D है ये इस गेट की क्या बन रही हैं, इनपुट्स बन रही हैं। इस गेट को मैं नाम दे देता हूँ U1, ठीक है। इस गेट को मैं नाम देता हूँ U2,
इसको मैं नाम दे देता हूँ U3। और इसको मैं नाम दे देता हूँ U4। तो ये अब मैंने इनको नाम दे दिए U1, U2, U3, U4 और इस आउटपुट का नाम दे दिया C, इसको दे दिया D। ये दो C और D इसकी इनपुट बन जाएंगी, इसकी आउटपुट E जो कि इस गेट की इनपुट बन जाएगी। ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो आपने जस्ट अपने कोड के अंदर लिखने होते हैं और इनको हम लिखते हैं वायर के साथ। जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो सब के सब वायर्स होते हैं, उनको हम वायर के कोड वर्ड के साथ लिखते हैं। इनको आप इनपुट्स या आउटपुट के कोड वर्ड के साथ नहीं लिखेंगे, चूँकि ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये सर्किट के अंदर इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। इनको आप लिखेंगे वायर के कीवर्ड के साथ। बाकी जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं ये हमेशा इनपुट्स रहेंगी, जो एक्सटर्नल आउटपुट है ये हमेशा आउटपुट रहेगी। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ वायर, और मेरे कितने इंटरमीडिएट्स हैं C, D और E। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C, D और E। ये वायर हैं, ये इंटरमीडिएट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा, जो मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन हेयर। यहाँ पे मैं अब अपनी सर्किट की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले एक नॉर गेट है और उसको इनपुट आ रही है A, और उसकी दोनों इनपुट्स A हैं। उसकी फर्स्ट इनपुट भी A है और उसकी सेकंड इनपुट भी A है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा नॉर का कीवर्ड, गेट का नाम। ठीक है, गेट को मैं एक गेट का नाम दे देता हूँ जिसको मैं लिख देता हूँ U1, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स और सेमीकोलन, और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अगेन आपको इसके शुरू में बताया था वीडियो के कि बेटर है इसके आप आउटपुट को पहले लिखें और इनपुट को बाद में लिखें। तो आउटपुट है हमारी, इसकी आउटपुट क्या है, या ये जो इंटरमीडिएट है जिसका है वो है C। बेसिकली ये C इस गेट की क्या है आउटपुट है तो बेसिकली इंटरमीडिएट, लेकिन है यहाँ पे ये इसकी आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C और इसकी इनपुट है A और अगेन A। दो इनपुट्स आ रही हैं इसमें और दोनों ही A हैं। इसी तरह आगे चलेंगे। अब हमारा दूसरा है U2B। तो अगेन नॉर U2 और इसकी आउटपुट बेसिकली D है और इसकी दोनों इनपुट्स क्या हैं B। तो इसकी आउटपुट D है, इसकी दोनों इनपुट्स B हैं। अगर यहाँ 3 इनपुट्स होती हैं तो हम 3 दफ़ा B लिख देते हैं, 4 इनपुट्स होती 4 दफ़ा। जितनी इनपुट्स नंबर ऑफ इनपुट्स हों उतनी दफ़ा आप वेरिएबल को दोहरा दें। अब हम देखेंगे कि ये जो दो गेट्स हैं इनकी आउटपुट C और D है जो कि इस गेट की इनपुट बन रही है। तो अब एक और नॉर गेट है और इसकी आउटपुट E है। तो हम यहाँ पे एक और नॉर गेट डिक्लेयर करेंगे जो कि U3 है, जिसकी आउटपुट E है और जिसकी इनपुट C और D हैं। तो देखें जो यहाँ पे आउटपुट्स बन रही हैं वो यहाँ पे इनपुट बन गई हैं। अब फाइनली यहाँ पे अगर हम देखें तो एक और गेट है U4 जिसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो E है और इसकी फाइनल आउटपुट Q है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉर U4 जिसकी जो फाइनल आउटपुट है वो Q और जिसकी दोनों इनपुट्स हैं E और E। अब आप देखें ये जो C D E हैं, जो कि ये इंटरमीडिएट्स थे, कहीं पे ये आउटपुट बन रहे थे, कहीं पे ये इनपुट बन रहे थे, तो इसलिए हम इनको वायर के साथ लिखते हैं। लेकिन अगर आप कोड के अंदर देखें तो जो एक्चुअल आउटपुट है वो आउटपुट ही के तौर पे आई है, ठीक है, और जो एक्चुअल इनपुट्स हैं वो इनपुट्स के तौर पे ही आई हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल आउटपुट Q है वो कहीं भी इनपुट नहीं बनी, जो एक्चुअल इनपुट्स A भी हैं वो कहीं भी आउटपुट नहीं बनी। तो ये फ़र्क होता है आउटपुट, इनपुट और वायर में। अब ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है और दिस वाज द सिंपल कोड। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। सबसे पहले इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल S से।
आप इसको सेव करेंगे और सेव करना लाजमी होता है। अगर ये सेव हो जाएगा तो ये देखें ये सेव का जो आइकन है ये अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं कंपाइल और कंपाइल सिलेक्टेड पे। तो चूंकि ये कोड इसमें कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल ठीक कोड था, तो नीचे मुझे मैसेज शो हो गया कंपाइल ऑफ नैंड नॉर डॉट वी वाज सक्सेसफुल। डॉट वी का मतलब है कि इस फाइल की एक्सटेंशन वेरीलॉग की है। और यहाँ पे देखें तो ये जो टिक ग्रीन टिक आ गया है कि ये फाइल कंपाइल हो गई है। सुनाओ अब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो आपका नैंड हमने बनाया है ये वही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको नैंड का ट्रुथ टेबल पता होना लाजमी है। नैंड का ट्रुथ टेबल क्या होता है? नैंड का ट्रुथ टेबल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ ड्रॉ करते हैं ए, ठीक है, बी एंड क्यू। ये नैंड का ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं। इनपुट्स हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। नैंड हमें पता है कि नैंड जो है वो एंड का ऑपोजिट होता है, तो इसकी इनपुट जो है वो ये होंगी कि 1 1 1 एंड 0। ये इसका ट्रुथ टेबल है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये जो ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये मैं चेक करूँगा कि क्या वाकई ही यही चीज़ मुझे मिल रही है या नहीं। क्या मैं ए को 0 रख के बी को 1 रख के मुझे आउटपुट 1 मिल रही है या नहीं। क्या मुझे ए 0 और बी 0 रख के आउटपुट 1 मिल रही है या नहीं। तो इसके दो तरीके हैं। एक जो है वो आप इसी मॉड्यूल को आप डायरेक्ट इनपुट्स प्रोवाइड कर सकते हैं रन टाइम पे, और दूसरा तरीका है कि आप टेस्ट बेंच लिखें। तो बेटर यही है कि अभी आप जो है वो उसको रन टाइम पे इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि टेस्ट बेंच को कैसे लिखते हैं। अभी हम इसको सिमुलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है सिमुलेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। सिमुलेशन से पहले दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्या एक फ़ाइल आपकी कंपाइल्ड होनी चाहिए एंड सेकेंडली वो सेव होनी चाहिए। तो जब आप सिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इस पे जाएंगे स्टार्ट सिमुलेशन पे। स्टार्ट सिमुलेशन पे आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो वर्क की लाइब्रेरी में स्टोर होती हैं। तो आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी फाइल, चूँकि मैं मॉडल सिम पे काम करता रहता हूँ, डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाता रहता हूँ, तो ये वो सारी फाइल जो है वो मुझे शो हो रही हैं। इसमें नैंड नॉर ये वो फाइल है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फाइल्स होती हैं, तो ये वो फाइल है। अब यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक इनेबल ऑप्टिमाइजेशन है, इसको आपने अनचेक करना है, इसको आपने अनचेक करना है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये अनचेक हो, इस पर टिक ना हो, और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये देखें ये इस तरह की विंडोज़ अपीयर हो गई हैं। यहाँ पे आपके वो सारे वेरिएबल्स, वो नाम Q A B C D, ये वो सारे इनपुट आउटपुट्स वायर सब के नाम हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आपको मैं बताता हूँ। और साथ ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि Q आउटपुट है, A और B इनपुट्स हैं, और ये जो C D E हैं ये सर्किट की इंटरनल इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है जी। और ये इनकी वैल्यू है, ये 1 का मतलब है 1 बिट, H का मतलब है हेक्साडेसिमल, और XZ अभी इनको वैल्यू असाइन नहीं हुई भी। तो अभी हम इनको रन टाइम पे वैल्यू असाइन करेंगे और सिर्फ इनपुट्स को ही वैल्यू असाइन करेंगे। कैसे? तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको लाजमी देखना है। चूँकि हम यहाँ पे वेव्स बनेंगी, यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा, ये नैंड नॉर पे, इस पर राइट क्लिक करूँगा, ऐड वेव। तो ये देखें ये वेव आ जाएगी, वेव आ जाएगी, और यहाँ पे ये आपके वो मॉड्यूल्स आ जाएंगे, मॉड्यूल्स कह रहा हूँ, यहाँ पे वो आपकी जो भी इनपुट आउटपुट्स हैं वो आ जाएंगी। अब आपने इनको वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू सिर्फ आप A और B को असाइन करेंगे, वैल्यू सिर्फ आप A और B को असाइन करेंगे। तो आप इस A के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे और इसका आप रेडिक्स बेशक बाइनरी कर दें। ये मतलब जो आपको डाटा शो हो बाइनरी का शो हो। मैंने इसका बाइनरी कर दिया, इसका भी मैं बाइनरी कर देता हूँ, सबका बाइनरी कर दें, या सिर्फ इसका भी बाइनरी कर दें।
सबका बाइनरी कर देता हूँ। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे सारा डाटा जो है वो बाइनरी में शो होगा। इसको भी मैं बाइनरी करूँ। अब मैंने आपको अगेन बताया है कि इनपुट्स हमने देनी है ना और आउटपुट देखनी है, तो सिर्फ ए और बी को मैं वैल्यू असाइन करूँगा। फोर्स पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे वैल्यू को 1, ठीक है, 1 का मतलब है 1 बिट, ठीक है, 1 का मतलब है 1 बिट। उसके साथ आपने ये एक ऊपर सिंबल देना है, इसके साथ आपने बी लिखना है। बी का मतलब क्या है? बाइनरी। और बाइनरी की कितनी वैल्यूज़ होती हैं? 2, 0 या 1। तो यहाँ आप 0 लिख देंगे। इस 1 का मतलब है 1 बिट की बाइनरी है और 1 बिट की बाइनरी की 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1। और साथ ही आपने ऊपर सिंबल लाजमी देना है। ये इसको सेपरेट कर रहा है और बता रहा है कि 1 बिट की बाइनरी है जिसकी वैल्यू 0 है, और आप ओके कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आप बी को सिलेक्ट करेंगे, इसको फोर्स करेंगे और इधर आप करके 1B1 कर देंगे। मैं चेक कर रहा हूँ, चले हम ट्रुथ टेबल को शुरू से स्टार्ट करते हैं। 1B, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अब दोनों इनपुट्स जो हैं वो क्या हैं? 0। 100 नैनो सेकंड अगर आप यहाँ टाइम देख रहे हैं, ये रन लेंथ है। रन लेंथ का मतलब ये है कि ये 100 नैनो सेकंड तक आपको एक वेव नज़र आएगी। तो मैं 100 की जगह इसको 10 नैनो सेकंड कर देता हूँ ताकि छोटी वेव नज़र आए, ताकि जो इजीली रीडेबल हो। तो ये यहाँ पे भी इंटरवल 100, 200 इस तरह के दिए हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे 10 नैनो सेकंड करके, साथ ही इसके बटन है रन का, ये रन का बटन है, ठीक है। और आप यहाँ कमांड लाइन, यहाँ से भी आप रन लिखेंगे तो यहाँ से भी रन शुरू हो जाएगा, और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। आप रन करेंगे तो ये देखें, ये कुछ नज़र आई हैं, वेव्स नज़र आई हैं। इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप गौर करें, जब मैंने इनपुट दी है 0 0, मेरी आउटपुट खुद आई है 1। अगर आप ये वेव देखें तो ये वेव ऊपर है, ऊपर है ये वेव, इसका मतलब है ये वैल्यू 1 है। और ये वेव देखें आप, ये नीचे है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है। तो ए और बी जब 0 होंगे तो आउटपुट क्या होगी? 1। ये वो इंटरमीडिएट की वैल्यूज़ बनी हैं जो कि आप विद इन गेट बनती हैं, ठीक है। ये जो हमारा सर्किट था, जब हमने ए जो है वो 0, ठीक है, और 0 दिया तो 0 0 की नॉर क्या होगी? ठीक है जी। इसी तरह जब हमने ए और बी 0 0 दिया तो उसकी नॉर क्या होगी? ठीक है जी, उसकी नॉर यही होगी कि ए जो है वो 1 हो जाएगा और बी भी 1 हो जाएगा। तो ये देखें, ए भी 1, ठीक है, सॉरी, सी भी 1 और डी भी 1। क्यों? क्योंकि ये नॉर हैं। अब इसी तरह सी और डी, अब 1 1 गया है तो 1 1 की नॉर क्या होगी? 1 और 1 की नॉर हो जाएगी 0। तो ये देखें, 1 और 1 की नॉर 0 आई, ई जो है वो आपका 0। और अब 0 और 0 इनपुट गई तो आगे आउटपुट आपकी क्या आई? 1। इन सिंपल आपने ए पुट किया 0, बी पुट किया 0 0, आपके आउटपुट क्या आई? 1। तो यहाँ यही शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगेन फोर्स, ए को मैं करता हूँ, ए तो मेरा 0 ही रहेगा, बी को मैं फोर्स करके 1 कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ एच आ गया है, आप इसको परेशान ना हो, आप इसको अगेन बी कर दें, 1B1 ओके करें। अब मेरा बी क्या हो गया है? 1, ठीक है। यहाँ शो नहीं होगा, यहाँ आउटपुट हमेशा शो होती है, रन होने के बाद वैल्यूज़ यहाँ आती हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगेन रन करूँगा तो ये देखें, अब मैं ये जो उठा के इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इसको आप पकड़ के इधर इधर भी कर सकते हैं, इस येलो से जो सिग्नल है इसको अब मैं इस वेव पे ले आया हूँ 10 से 20 इंटरवल में, ठीक है जी। तो अब आप देखें, आपकी जो इनपुट ए है वो 0 है, इनपुट बी है 1, और आपकी आउटपुट अगेन 1 आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, ए को 1 करता हूँ, बी को 0 करता हूँ। ए को मैं 1 करता हूँ, बी को मैं 0 करता हूँ, ठीक है जी। और अब अगेन रन करता हूँ, यहाँ पे ये बटन है रन का। तो अब आप देखें, ए 1 हो गया, ए की वेव, अगर आप ए के साथ जो वेव जा रही है वो ऊपर चली गई, बी के साथ जो वेव जा रही है वो नीचे चली गई, और क्यू आपका क्या आया? 1 आया। तो ट्रुथ टेबल, अभी तक तो हमारा ट्रुथ टेबल
ठीक जा रहा है। जब ए 1 और बी 0 हो तो 1। अब लास्ट जो वैल्यूज़ हैं जब दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं, जब ए बी फोर्स करके हम इसको ए बी 1 कर दें और जब बी भी हम वन कर दें। ओके, अब दोनों जो है वो इनपुट्स 1 हो गई हैं। ठीक है, यहाँ शो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ शो नहीं होंगी क्योंकि ये रन होने के बाद यहाँ इनपुट शो होंगी। तो अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अब आप गौर करें आउटपुट आपकी, इसको मैं उठा के यहाँ लेके जा रहा हूँ। अब आप गौर करें आउटपुट आपकी 0 हो गई। ठीक है जी, अब आपकी आउटपुट, आपने इनपुट को किया 1, दोनों आउटपुट किया और आउटपुट 0। अब अगर आप ये वेव देखें तो 1 के लिए ऊपर होती है और 0 के लिए नीचे। ये देखें ये 0 के लिए नीचे हो गई। ए जो है वो ऊपर ही रही क्योंकि वो 1 है। बी जो है हमने 0 से 1 किया था तो ये ऊपर हो गई। देखें बी यहाँ से 0 से 1 हो रहा है, यहाँ 0 से 1 हो रहा है और यहाँ पे बी की जो वेव है वो 0 से 1 हो रही है। ठीक है जी, इसी तरह बाकी इंटरमीडिएट्स की जो भी इनपुट वैल्यू बन रही है। तो इस तरह आप वेरिलॉग के अंदर एक मॉड्यूल बनाएं, उसको इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। और आपने वो मॉड्यूल ठीक बनाया है तो, और कंपाइल भी हो गया है, तो आप इनपुट और आउटपुट से टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारी ठीक मॉड्यूल बना है या नहीं। तो आप उसे इनपुट्स प्रोवाइड करें और आउटपुट देखें। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन को देखना चाह रहे हैं, लाइक आप देखना चाहते हैं भाई ये वाला हिस्सा सही काम कर रहा है या नहीं, तो इस हिस्से में इनपुट बेसिकली ई है और आउटपुट क्यू है, तो आप ई को कोई वैल्यू दे दें और क्यू देख लें। तो आप डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट इनपुट दे सकते हैं। मैंने चूंकि ओवरऑल सर्किट को देखना था तो मैंने ए और बी को इनपुट दी और ए और बी को इनपुट दी और आउटपुट क्यू को चेक करता गया। तो दिस वाज ऑल द वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप को एक एक चीज़ समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चीज़ों को गौर से देखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।